साल पूरा होने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे जिस दिन पहली मर्तबा ये निसाब का मालिक बना था, जिस दिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिसाल के तौर पे बालिग हुआ तो ये कंगला था, पैसे नहीं थे, और 22 साल की उम्र में पहली दफ़ा 52.5 तोला चांदी माल का मालिक बन गया, तो वो इस्लामी तारीख़ नोट कर ले। मिसाल के तौर पे पहली शाबान इसने नोट कर लिया कि पहली शाबान को मैं मालिक निसाब बनाऊँ, 52.5 तोला चांदी के बराबर ये 4 माल मेरे पास जमा हो गए, 1,40,000 तकरीबन बनता है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है। 1 शाबान को इसका साल शुरू हो गया। अब दरमियान में पूरे साल इसको दोबारा अपना निसाब नहीं देखना है, दरमियान में उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली शाबान को इसका साल शुरू हुआ, अब कभी ज़्यादा हो रहा होगा, कभी कम हो रहा होगा, कभी ज़्यादा हो रहा होगा, कभी कम हो रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। पूरा साल मुकम्मल होगा 30 रजब को या 29 रजब को। 30 रजब को दोबारा हिसाब करे, सोना कितना, चांदी कितनी मेरी मिल्कियत में, हर बंदा अपना हिसाब करेगा, बेगम अपना अलग हिसाब करेंगी, शौहर अपना अलग हिसाब करेगा, बच्चे अपना अलग हिसाब करेंगे, उनकी मिल्कियत में इन चारों में से क्या क्या है और कितना कितना है। तो 1 शाबान को इन्होंने हिसाब लगाया तो मिसाल के तौर पे 3 लाख की इनकी मालियत बन रही थी, निसाब शुरू हो गया। 30 रजब को 1 साल के बाद इन्होंने हिसाब लगाया तो निसाब निकला 2.5 लाख रुपए। अब देखें, साल के शुरू में भी निसाब का मालिक था, साल मुकम्मल हुआ तब भी ये 1.5 लाख रुपए, 52.5 तोला चांदी की कीमत से ऊपर है, निसाब का मालिक है। हम कहेंगे इस 2.5 लाख रुपए पर पूरा साल गुजर गया, इसका 2.5% आपने देना है। 3 लाख से निसाब शुरू हुआ था, 2.5 लाख हो गया तो 2.5 लाख का 2.5% देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 28 रजब को इसकी जैकपॉट लग गया, 10 लाख रुपए कहीं से आ गए, और इसके पास जो क्लोजिंग साल का बचा वो 13 लाख बचा, तो अब 13 लाख का 2.5% देना पड़ेगा। उसमें 10 लाख को तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन इसका साल शुरू हो गया था 1 साल पहले 3 लाख से। तो दरमियान के उतार चढ़ाव को हमने नहीं देखना, अगर दरमियान में कम हो जाता है तो कम अमाउंट पर दे दो, और अगर दरमियान में बढ़ जाता है तो जो क्लोजिंग होगा आपका साल पूरा होने पर आपने उसका अमाउंट देखना है और उसका 2.5% देना है, चाहे 2 दिन पहले दौलत आ गई या 2 दिन पहले दौलत चली गई, उस पर ज़कात, अगर चली गई दौलत तो ज़कात नहीं है, और अगर आ गई दौलत तो ज़कात है। मिसाल के तौर पर देखें, किसी के पास यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आ गए, साल 1 शाबान को शुरू हुआ, इसकी जो निसाब था 1 करोड़ रुपए इसके पास थे, पूरे 1 साल के बाद 30 रजब को इसके पास 2 करोड़ थे, तो अब क्या होगा, 2 करोड़ का 2.5%। 30 रजब से 2 दिन पहले 28 रजब को इसने 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ का एक फ्लैट ले लिया, बेचने की नीयत से नहीं, रहने की नीयत से। तो अब देखो, पहले 2 करोड़ कैश था, कैश तो माले ज़कात में आता है, डायरेक्ट 2.5% लगेगा, लेकिन इस कैश को अगर इसने कन्वर्ट करके फ्लैट में तब्दील कर लिया तो अब फ्लैट पर ज़कात नहीं है। तो अब 30 रजब आएगी तो इसके पास 50 लाख पड़ा होगा, तो अब इस 50 लाख का 2.5% दे देगा। लेकिन ज़कात से जान छुड़ाने के लिए अगर कोई इस तरह करता है तो वो तो बहुत ख़तरनाक काम कर रहा है, वो तो हीले कर रहा है। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है, अल्लाह ताला को तो सब पता है ये ज़कात बचाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है या जेन्युइन इसने ये किया है काम। तो मिसाल के तौर पे इसका कारोबार था मोबाइल का, 1 शाबान को इसके पास 20 मोबाइल थे बेचने की नीयत से, उन पर ज़कात बन रही थी। 30 रजब को इसके पास 25 मोबाइल थे, तो 25 मोबाइल की जो मालियत है उसका 2.5% अब इसको ज़कात देनी पड़ेगी। 2 दिन पहले 25 मोबाइल दे के एक दुकान ले लेता है अपने इस्तेमाल के लिए, तो 25 मोबाइल पर तो ज़कात बनती, लेकिन दुकान पर ज़कात नहीं है, क्योंकि दुकान ना सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है, और ना बेचने की नीयत से इसने नहीं ली, इसने तो इस्तेमाल के लिए ली है, या प्रॉफिट पे आगे बेचेगा, लेकिन अभी इसकी बेचने की नीयत नहीं है। तो इस तरह
तो साल शुरू का और साल की आखिरी तारीख का एतबार है, दरमियान में ऊपर नीचे होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस्लामी डेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामी साल जो है वो अंग्रेज़ी साल से तकरीबन 10 दिन छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आप अंग्रेज़ी साल से हिसाब करेंगे ज़कात का, तो 36 साल में आपकी 1 साल की ज़कात गायब हो जाएगी। हमेशा इस्लामी तारीख़ हमने लेनी है ताकि आपकी ज़कात पूरी पूरी अदा हो।